हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नवीन एग्रीकल्चर वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रिसीजन फार्मिंग, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट एस्पेक्ट से। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले, हाँ, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आई वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, please go through the lectures. Please go through the lectures. At least you can, from whole day, from whole 24 hours of your time, you can at least take 10 to 15 minutes of your time per day to complete your lectures, to study your lectures. तो जितने भी आपके 24 घंटे में टाइम है, आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें से 10-15 मिनट टाइम निकाल कर आप लोग लेक्चर्स को भी एक बार गो थ्रू हो जाइए, जिससे कि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं इससे पहले जियो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट में पहले भी टॉपिक पढ़ा रखा हूँ। प्रिसिजन एग्रीकल्चर पे इम्पोर्टेंस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, इश्यूज क्या है प्रिसिजन एग्रीकल्चर का मॉडर्न एग्रीकल्चर में, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ रखे हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू हियर टू रिपीट दैट टॉपिक, बट आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स दैट हैव बीन टॉट प्रीवियसली। तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू आवर टूडेज टॉपिक। एज यू कैन सी हियर, क्या लिखा हुआ है भाई? सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सो बिफोर द, ये देख सकते हैं ना क्या लिखा हुआ है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक, लेट्स एज्यूम योरसेल्फ, अपने आप को एक बार क्वेश्चन मार्क डाले यहाँ पे, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क। ये तो हमें जानना ही है, बट एक बार अपने से पूछें कि ऐसा इसमें क्या पढ़ना होगा, क्यों पढ़ना है हमें। ठीक है ना, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक में आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर जब पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोग देखे होंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक ऐसा अप्रोच है, मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न फार्मिंग अप्रोच है, जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे। ओके, हम लोग पढ़े थे कि प्रिसिजन एग्रीकल्चर 4R कंसेप्ट पे ये काम करता है। 4R कंसेप्ट क्या था भाई, या 4R प्रिंसिपल क्या था? राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट वे, ओके, एट राइट प्लेस। 4R कंसेप्ट वही चीज़ है। तो हमारा प्रिसिजन एग्रीकल्चर या प्रिसिजन फार्मिंग, हमारा मेन कंसेप्ट क्या था कि वी हैव टू increase the efficiency and we have to reduce the wastage, we have to reduce the load of chemicals, ऐसे भी कह सकते हैं, या we have to reduce the wastage, वेस्टेज को रिड्यूस करना है। जो भी हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह फील्ड में देते हैं, ठीक है, उस वेस्टेज को हमें रिड्यूस करना है और अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना है। उसी कंसेप्ट में एक टॉपिक है यहाँ पे आज का हमारा, सॉइल टेस्ट रिस्पॉन्स, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, कहने का मतलब है कि आप फसल लगाने से पहले आप सॉइल का टेस्ट कर लें, सॉइल का केमिकल एनालिसिस कर लें, जिससे क्या होगा, यू विल गेट अ एनालिसिस ऑफ chemical details of your soil that will help you to further apply the, वही है ना, प्रिसिजन एग्रीकल्चर कंसेप्ट आ गया कि कितने में अगर आप सॉइल का टेस्ट पहले से करा ले रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके सॉइल किस न्यूट्रिएंट्स में कमी है, आपका सॉइल किस न्यूट्रिएंट्स में अच्छा है आपका सॉइल। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्रॉप का सिलेक्शन करें। तो वही चीज़ है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, वही चीज़ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सॉइल टेस्टिंग इज अ रैपिड chemical analysis to access available nutrient status of the soil and includes interpretation, evaluation, and fertilizer recommendation based on the result of chemical analysis and other considerations। My dear students, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉइल टेस्टिंग क्या है, एक हम लोग लैब में, लेबोरेटरीज में टेस्टिंग करते हैं। लैब में हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना भाई, पीएच का हो गया या न्यूट्रिएंट का, ऑर्गेनिक कार्बन का, ऑर्गेनिक मैटर का क्या है कंसंट्रेशन। तो लाइक वाइज सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स भी क्या है, एक रैपिड केमिकल एनालिसिस है
ठीक है, केमिकल एनालिसिस करने का एक तरीका है, मेथड है, जिससे क्या होता है, वी गेट टू नो, क्या हमें पता चलता है कि न्यूट्रिएंट स्टेटस सॉइल का कितना है। ठीक है, वह जब हमें बता देने के बाद हमें इंटरप्रेट करता है, इवेलुएट करके हमें बताता है, एंड देन आफ्टर हमें एक रिकमेंडेशन एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, जो भी रिजल्ट आता है केमिकल एनालिसिस करने के बाद, हमें एक रिकमेंडेशन मिलता है कि आपको इस मिट्टी में इतना अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये केमिकल एनालिसिस करने के बाद क्या होता है, हम लोग सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस जानते हैं, और उसमें हम लोग तो जानते हैं, बट उससे पहले क्या इंटरप्रेट करता है, इवेलुएट करता है, देन आफ्टर हमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के बारे में बताता है। ठीक है, जो भी हमें वो केमिकल एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स क्या है, केमिकल एनालिसिस है हमारे सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस जानने का। ठीक है, जब हम लोग जान जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है भी, जो भी वो प्रोसेस होगा या जो भी उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपने सॉइल का टेस्टिंग कर रहे हैं, केमिकल एनालिसिस जान रहे हैं, तो हमें क्या करेगा, वो रिकमेंड करेगा कि यू शुड use this amount of fertilizer in your soil that will be suitable for your crop production। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। उसी को देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या लिखा हुआ है, ए केमिकल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल। देखिए सेम चीज़ है, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स क्या अलग अलग तरीके से समझाने का माध्यम है। ये केमिकल मेथड होता है हमारे न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी, हमारा सॉइल कितना कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का, तो कैसे पता करते हैं हम लोग, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स के माध्यम से पता करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, इट कैन डिटरमाइन सॉइल्स न्यूट्रिएंट स्टेटस बिफोर अ क्रॉप फील्ड वेजिटेबल ऑर्नामेंटल इज प्लांटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग क्रॉप लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस को पता लगा लेते हैं, जिससे कि हमारे फसल को ग्रो होने में और आसानी होता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोला गया है यहाँ पे, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। अगर आपको पता हो तो एक भारत सरकार एक स्कीम भी लॉन्च किया था। ठीक है, जिसका नाम था सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका नाम क्या था, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। एक भारत सरकार एक प्रोग्राम भी लाया था। ठीक है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिससे क्या था, भारत सरकार का ये स्कीम आया था 2016 में। हर किसान अपना मिट्टी अपना एक कार्ड बनवा ले, और अपना मिट्टी का सैंपल उनके नियरेस्ट जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे लेकर जाएं, और उसका डिटेल्स जान ले सॉइल के बारे में, और अब उसके बाद सॉइल का जानकारी लेने के बाद अपने क्रॉप को लगाएं। ठीक है, भारत सरकार ये स्कीम भी लाया था। तो उसी स्कीम के जैसे ये भी है, ये कंसेप्ट आया था, तो ये कंसेप्ट आया था बहुत पहले, आईसीआर के एक साइंटिस्ट, अभी हम लोग देखेंगे, उन्होंने इस चीज़ को बताया था। बट भारत सरकार अभी हाल ही में एक स्कीम भी लॉन्च किया था इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, कंसेप्ट। पहले तो हमने पढ़ा है कि सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट इसके बारे में जान लेते हैं। ये कंसेप्ट भाई किसने दिया था। ठीक है, एकाएक तो कहीं आ नहीं गया होगा, किसी ने इस पे रिसर्च किया होगा, देन आफ्टर आया होगा मेन पॉइंट पे कि हाँ ये चीज़ भी किसान के बीच में जाना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ STCR, ICR was established, ICR established AICRP on STCR in 1967, and STCR concept was developed by बी रामामूर्ति इन 1987। बी रामामूर्ति एक साइंटिस्ट थे आईसीआर के। तो उससे पहले एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट AICRP, आप लोग जानते होंगे, AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी, ठीक है, या जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट चलाया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट चलाया गया था 1967 में, इसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस के लिए। और आपको पता होगा कि सबसे पहला AICRP किस क्रॉप पे चलाया गया था, मेज क्रॉप पे। ठीक है, तो AICRP ऑन STCR 1967 में स्टार्ट किया गया था। STCR concept was developed by बी रामामूर्ति in 1987। आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बी रामामूर्ति। इस पे AICRP भी स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 1967 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, STCR अप्रोच इज एमिंग एट obtaining a basis for
precise quantitative adjustment of fertilizer dosage under varying soil test values and response for targeted levels of crop प्रोडक्शन। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है क्या है ये STCR कैसा कंसेप्ट है। इसमें हम लोग फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि हमें फर्टिलाइजर कितने मात्रा में देना है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। और पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वर्ड का मतलब प्रिसाइज, ठीक है। STCR अप्रोच का और एम क्या है कि हमें प्रिसाइज क्वांटिटी में अपने फर्टिलाइजर के डोज को देना है, ठीक है, सॉइल टेस्ट करने के बाद जितना, ठीक है, जिससे क्या जितना टारगेट है उतना टारगेट को हमें अचीव करना है, अननेसेसरी वेस्टेज को बचाना है, ठीक है, किस लिए, ताकि अपने क्रॉप को प्रोडक्शन अच्छा से कर सकें। ये सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स का अप्रोच क्या है, प्रिसाइज क्वांटिटी में अपने फर्टिलाइजर को देना है, फर्टिलाइजर डोज देना है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, STCR provides the relationship between soil test value and crop yield, ठीक है। STCR क्या है, रिलेशनशिप बिल्डअप करता है, रिलेशनशिप बताता है। सॉइल टेस्ट मतलब आपने जो सॉइल टेस्ट कराया, केमिकल एनालिसिस सॉइल का आप कराएं, तो उसके अकॉर्डिंग आप, जब आपको पता चल गया कि हमारे सॉइल में नाइट्रोजन का इतना मात्रा है, तो हम क्यों देंगे, अगर ठीक ठाक मात्रा है तो ओके है, कम है तो फिर देंगे। तो ये STCR क्या है, हमारे सॉइल टेस्ट वैल्यू और क्रॉप यील्ड में रिलेशनशिप बताता है, कितना सॉइल का जो हमने टेस्ट किया वो कितना एक्यूरेट आया, और उसके अकॉर्डिंग जो हमने अपने फर्टिलाइजर अपने क्रॉप में दिया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यील्ड कितना आया, लागत कितना आया, तो उस रिलेशनशिप को कौन बताता है भाई, STCR, ये जो कंसेप्ट है इसमें हम लोग जानते हैं। These are tested in follow-up verification by field trials to back up soil testing laboratories for their advisory purpose. Okay. Under specific soil, crop and agroclimatic conditions. क्लियर है, ये क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दीज आर टेस्टेड इन फॉलो अप वेरिफिकेशन। ये जो टेस्टिंग जो कर किया जाता है अलग अलग फील्ड ट्रायल्स में अलग, ठीक है, लगाकर सॉइल लेबोरेटरीज को बैक करने के लिए, इस जो होता है ना सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, आज के समय में लोग अपना प्राइवेट तरीके से भी अपना एप्लीकेशन लेकर, जैसे आप BSc एग्रीकल्चर कर ले रहे हैं तो आप अपना एक सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी भी खोल सकते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर, कृषि विज्ञान केंद्र से अप्रूवल लेकर, ठीक है, और अपना सॉइल टेस्टिंग कर सकते हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो ये सब कंसेप्ट क्यों बनाया गया है, सो दैट फील्ड ट्रायल्स करके हम लोग सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को और बढ़ावा दे सकें, और ठीक है, सॉइल क्रॉप और को अच्छा, किस सॉइल में किस क्रॉप का बेहतर ग्रो होगा, किस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसा सॉइल का नेचर है, न्यूट्रिएंट का नेचर है, उस चीज़ों को जानकारी के लिए एक कंसेप्ट को डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया था, बी रामा मूर्ति ने किया था 1987 में। और इस STCR पे एक AICRP भी चालू किया गया था, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कब चालू हुआ था, 1967 में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे का हमारा क्या है टॉपिक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ STCR, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है STCR का, क्यों ये, क्यों जो साइंटिस्ट थे इस अप्रोच को डेवलप किए थे उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ STCR सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, आई होप कि आपको ये STCR पता चल गया होगा क्या है। To study the relationship between soil test values and available NPK and yield response to important crops। My dear students, क्लियर होगा आपको STCR हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सो दैट वी कैन नो द रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल टेस्ट वैल्यू, जो हम लोग सॉइल टेस्टिंग यानी केमिकल एनालिसिस करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है कि कितना नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कितना अवेलेबल है, और हमारा यील्ड को कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने केमिकल एनालिसिस करने के बाद सॉइल का टेस्ट, सॉइल का केमिकल एनालिसिस आप जान गए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम क्या जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स है उसका जान गए, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, आप अपने यील्ड को लगा रहे हैं। तो वो तो वही बता रहा है कि वो रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं सॉइल टेस्टिंग करने के बाद यील्ड का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है,
उस रिलेशनशिप को जानने के लिए हमें STCR पढ़ना होता है, वही उसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, टू डेराइव यील्ड टारगेटिंग इक्वेशंस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस। क्या है, टू डेराइव यील्ड टारगेटिंग इक्वेशंस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, अलग अलग फसल के लिए, ठीक है ना, अलग अलग फसल्स के लिए जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या, इस कंसेप्ट के माध्यम से हम लोग एक फार्मूला तैयार किया जाता है। फार्मूला तैयार करने के बाद हमें क्या, एक रिकमेंडेड डोज पे आते हैं, जो आप लोग पढ़ते हैं ना कि धान में इतना रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर दिया जाता है, गेहूं में इतना दिया जाता है, मक्का में इतना दिया जाता है। तो इन सब टेस्टिंग करने के बाद, अब इक्वेशन तैयार करने के बाद टारगेटिंग इक्वेशंस बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड किया जाता है अलग अलग क्रॉप्स के लिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है STCR के। आगे क्या है, to evaluate various soil test method for their suitability under field conditions, ठीक है, अलग अलग फील्ड कंडीशंस के में कैसा, हर जगह अलग अलग सॉइल होते हैं, तो ठीक है ना, अलग अलग कंडीशंस में सॉइल का सूटेबिलिटी जानने के लिए सॉइल, ताकि हम लोग कौन सा क्रॉप सूटेबल होगा, सॉइल का कंडीशंस आप जान जाएंगे सॉइल टेस्ट करने के बाद, तो अपना क्रॉप लगाने में आसानी हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है STCR के, to evaluate the extent to which fertilizer needs of crop can be reduced in an relation with conjunctive use of organic manure। My dear students, कहने का मतलब क्या है कि हमें इवेलुएट करना है कि फर्टिलाइजर का जो आवश्यकता है कितना देना है और कितना मात्रा में नहीं देना है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है, या अगर कम कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कंजक्टिव यूज, साथ ही साथ अगर हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसका डोज बढ़ा दें जिससे कि हमारा सॉइल भी अच्छा हो जाए। तो STCR में क्या है, हमें एक एक लेवल तक हमें ये भी इवेलुएट करना है कि अगर इतना मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का डोज कम करके हम ऑर्गेनिक मैन्योर का डोज बढ़ा दें तो क्या हमारे वो सॉइल के लिए बेनिफिट होगा। उस चीज़ों को भी जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लोग STCR अप्रोच को अपनाते हैं, जिससे क्या हमारा सॉइल का हेल्थ भी बना रहे। हम लोग भाई आज के समय में गवर्नमेंट का भी फोकस है कि यील्ड तो चाहिए ही चाहिए, बट सॉइल का हेल्थ, इन्वायरमेंट कंजर्व होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज पर अच्छे मात्रा में होना चाहिए। तो वही है, STCR का आपने देखा रिलेशनशिप बताता है सॉइल टेस्ट वैल्यू और जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट होते हैं और क्रॉप का रिस्पॉन्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट और क्रॉप का रिस्पॉन्स में रिलेशनशिप बताता है। सॉइल टेस्ट करने के बाद आप किस प्रकार का क्रॉप लगा रहे हैं, क्या यील्ड मिल रहा है, तो रिलेशनशिप STCR से हमें पता चलता है, ठीक है। टारगेटिंग इक्वेशंस अलग अलग क्रॉप्स के लिए रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, तो उस इक्वेशंस को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, फार्मूला तैयार करने में और रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर तैयार करने में हेल्प करता है। सॉइल टेस्ट मेथड अलग अलग फील्ड कंडीशंस में अलग अलग क्रॉप का सूटेबिलिटी होता है, ठीक है, तो उसमें तो सॉइल टेस्ट मेथड, सॉइल टेस्टिंग करने के बाद हम लोग क्या इवेलुएट कर लेते हैं कि किस कंडीशंस में कितना, कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, कितना मात्रा में फर्टिलाइजर देना है, ठीक है। और ये आपके क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना, और समझें। अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है लेक्चर्स में तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपसे यही उम्मीद है कि आप लेक्चर्स को अच्छे से कवर करें। कोई भी दिक्कत होता है तो आप मेरे से बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। STCR अप्रोच फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये भी ये इसी का पार्ट है। ये STCR का अप्रोच प्रिसीजन फार्मिंग के लिए कैसे है, कैसे प्रिसीजन फार्मिंग को हेल्प करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर ऊपर देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला कैसा सब, हाउ, अगर क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि हाउ STCR सपोर्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो वही चीज़ है, हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए थे ऑब्जेक्टिव में वही पार्ट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये बदल गया है। पहला अप्रोच क्या है, ये हमारा साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, ठीक है, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। STCR इनेबल्स प्रिसाइज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन टेलर्ड टू लोकल सॉइल
एंड क्रॉप कंडीशन सपोर्टिंग द गोल्स ऑफ प्रिसिजन एग्रीकल्चर। ठीक है, साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट को में हमें हेल्प करता है, जिससे क्या हमारे प्रिसिजन एग्रीकल्चर का गोल क्या है कि प्रॉपर राइट समय पे राइट क्वांटिटी में, ठीक है, राइट सोर्स हमें अप्लाई करना है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर का हमारा तो 4R कंसेप्ट यही है ना, राइट अमाउंट, राइट प्लेस, राइट सोर्स, ओके, एट राइट टाइम पे हमें जो भी दे रहे हैं तो वही है। साइट स्पेसिफिक, किस समय कौन सा जगह पे हमें क्या फर्टिलाइजर देना है, वो उस अप्रोच को ये हेल्प करता है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर के कंसेप्ट को ये सपोर्ट करता है। STCR, अगर आप सॉइल टेस्ट, क्रॉप रिस्पॉन्स, सॉइल का टेस्टिंग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपको सॉइल के बारे में पूरा जानकारी मिल जाता है कि इस सॉइल में किस प्रकार का न्यूट्रिएंट हमें देना है, कितने डोज में देना है, वही चीज़ है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, रिसोर्स को आप सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं कि हमारे पास कितना रिसोर्सेज है, कितने मात्रा में देना है, जिससे कि हमारा क्रॉप भी अच्छा हो जाए, यील्ड अच्छा मिल जाए, हमारा वेस्टेज भी बच जाए। फार्मर्स अप्लाई ओनली द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ओके, मिनिमाइजिंग एक्सेस फर्टिलाइजेशन, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, रिसोर्स को अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सही तरीके से यूटिलाइज करना, तो क्या होगा, हमें जानकारी मिल जाएगा नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। एक्सेस फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजर जो हम लोग फील्ड में अप्लाई करते हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अपने, तो जब मिनिमाइज कर लेंगे तो जो भी हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उसे कम कर सकते हैं, और अपने प्रॉफिट को अल्टीमेटली हम मेंटेन बना सकते हैं। अपने एक्सपेंडिचर, जब हमारा एक्सपेंडिचर घटेगा तो हमें प्रॉफिट भी मिलेगा। ये कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है। तो STCR कैसे प्रिसिजन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, दीज आर द पॉइंट्स विच सपोर्ट, which promote precision agriculture, concept of precision agriculture। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, जो मैं आप लोगों को बताया भी था, कितने जो भी अलग अलग सॉइल में अलग अलग फर्टिलाइजर्स के रेट होते हैं, डिपेंड करता है, टेस्ट करते हैं तो हम अलग अलग सॉइल का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, वही चीज़ है। द न्यूट्रिएंट मैप्स फॉर STCR कैन बी यूज्ड विद प्रिसिजन एप्लीकेशन मशीनरी टू ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट डिलीवरी एट माइक्रो लेवल स्केल्स इन द फील्ड। हम लोग क्रिश्चियन एग्रीकल्चर में पढ़े थे, ये उसका एक कंपोनेंट्स है, VRT, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से क्या होता है, ये हमारे फील्ड में एनालिसिस करता है किस किस जगह पे कितने मात्रा में न्यूट्रिएंट हमें सप्लाई करना है। ठीक है, तो वही है, STCR का एक ये भी अप्रोच है जो हमारे क्रिश्चियन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हमें किस जगह पे किस मात्रा में, वो एसेस कर लेता है, एनालिसिस कर लेता है वो टेक्नो मशीन्स, और उसी के नीड के अनुसार वहाँ पे फर्टिलाइजर वो उतना वहाँ पे ऐड देता है। ठीक है ना, उस सॉइल में। टारगेटेड यील्ड, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम यील्ड जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, द सिस्टम बेस्ड रिकमेंडेशंस ऑन अचीविंग अ प्री डिटरमाइंड यील्ड goal rather than blanket recommendations, making it more efficient and sustainable। क्या होता है, जब आप सही तरीके से साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, रिसोर्स को सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम लोग एक बोल देते हैं ना अंधाधुन कि हमारा इतना प्रोडक्शन हुआ है या होगा, तो हम लोग क्या, ब्लाइंड हम लोगों का रहता है, अनुमान रहता है। बट अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितना आप टारगेटेड यील्ड है उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं, पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा इतना यील्ड आना चाहिए, हमें इतना फ़ायदा मिलना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक था STCR, सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने। देखिए, हम लोग को अल्टीमेटली क्या है, फार्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बट हम लोग हाईटेक फार्मर हैं, जो हम लोग को आगे इन चीज़ों को यूटिलाइज करना है, इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। आप लोगों से उम्मीद यही रहेगा कि आप लोग टॉपिक्स को अच्छा से पढ़ें और अच्छा से समझें। किसी भी प्रकार का इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।